मुरली मनोहर नंद लाला बजो मुरली मनोहर नंद लाला बजो हर नंद लाला। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, जैसे जल समुद्र में से निकल के और वायु के द्वारा ऊपर जाता है और बूंद बन के वो फिर समुद्र में मिल जाता है, इसी प्रकार यहाँ परम पद रूप जो ब्रह्म से संपूर्ण जीवों की गुण और कर्म के अनुसार उत्पत्ति सृष्टि हुई है। ये ब्रह्म ने अपनी तरफ से नहीं किया है, किसी को बनाया। ये गुण और कर्म, भगवान कहते हैं गुण और कर्म को लेकर मैं सृष्टि की रचना करता हूँ। तो ये कीड़ा मकोड़ा बने हैं, वे भी अपने कर्म से गुण से बने हैं। तमोगुण ने और कर्म ने उनको वहाँ डाल दिया। और ये चारों वर्ण हैं, चारों आश्रम हैं, ये सब जो हैं शास्त्रों के अनुसार हैं। ये परमात्मा से ही उत्पन्न होते हैं, ये मनमानी नहीं है। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय, चाहे शूद्र, चाहे वैश्य, कोई भी हो, अपनी तरफ से ईश्वर ने नहीं बनाया। उनके कर्म ऐसे थे, गुण ऐसे थे, तमोगुण रजोगुण सतोगुण, और कर्म जो है पुण्य और पाप, ये सब मिलके और उनसे ये जीव की उत्पत्ति होती है। वह सृष्टि आविर्भाव और तिरोभाव के कारण क्षण भंगुर है। आविर्भाव माने प्रकट होना, और तिरोभाव माने सब लीन हो जाना उसमें। जैसे जग जाते हैं तो ये आविर्भाव हो गया, और सो जाते हैं तिरोभाव हो गया। इसलिए ये वास्तव में सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य कभी मिटता नहीं है और ये मिट जाता है। ये सब जागृत में दिख रहा है और सुषुप्ति में अज्ञान में चला जाता है, क्योंकि अज्ञान से उत्पन्न हुआ है, इसलिए अज्ञान में गया, अज्ञान से दिख रहा है। तो ये सब सृष्टि जो है सब कर्म और गुणों को लेकर और वह जीव में दिखती है। ये न तो जीव जो है परमात्मा से अलग है, और ये सृष्टि उसकी जो है जो प्रकट और विलीन होने वाली कल्पना है। तुम्हारी सुषुप्ति में कल्पना नहीं रही तो सृष्टि नहीं रही, जबकि कल्पना करते हैं तो सृष्टि उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि दृष्टि में सृष्टि है। जैसी दृष्टि है ऐसी सृष्टि तत्काल है। दृष्टि तत्काल सृष्टि बतलाई है वेदांत में, आगे पीछे नहीं है। इसलिए जहाँ दृष्टि है वहीं आपको सृष्टि दिख रही है, और कहाँ दिख रही फिर दूसरी जगह। इसलिए ये जो है क्षणभंगुर है तथा जन्म मरण की परंपरा को प्रकट करने वाली है। ये जन्म और मृत्यु देने वाली ये सृष्टि है। चूँकि कर्म करेगा उससे जो है फल भोगेगा, और कर्म इतने करता है एक जन्म में तो भोगे नहीं जाएंगे, 84 लाख में भी भोग कर बचते हैं। इसलिए ये परंपरा को प्रकट करती है। वासना रूपी विष की विषमता से उत्पन्न हुई नाना प्रकार के दुख रूपी ज्वरों को धारण करती है। ये वासना रूपी विष की बेल है, और इसमें दुख के और सुख के जो है फल लगते हैं। चूँकि विषय सुख भी होता है दुख भी होता है, इसलिए दोनों प्रकार के फल देने वाली ये बेल हैं। विषमता उत्पन्न करती है, ये समता नहीं रहने देती है, नाना तो दिखता है। अविद्या असमता, इसी को विषमता असमता कहते हैं। अविद्या के कारण विषमता से उत्पन्न हुई नाना प्रकार के दुख रूपी ज्वरों को धारण करती है।
अनेक प्रकार के ज्वर हैं ये दुख रूपी, और जो है इनको धारण करती है ये सृष्टि। अनंत संकटों से भरे हुए अनर्थकारी कार्यों का समाधान करने वाली है। ये ऐसे अनर्थ करने वाले अनेक प्रकार के कर्म हैं और उनका जो है आदर करती है। इसी में सब आदर पूर्वक उसको करते हैं ये लोग। अच्छा समझते हैं और होता है बुरा, समझते हैं पुण्य हो रहा है और हो रहा है पाप। लगता है दुख सुख कमा रहे हैं और कमा रहे हैं दुख। ये सब अनेक प्रकार के अनर्थों की जड़ हैं। अनेक दिशाओं, देशों और कालों तथा विविध पर्वतों की कंदराओं में घुमाने वाली हैं। अब कौन से देश में जाएगा, कौन से काल में और कौन से पर्वत में, पृथ्वी पर कहाँ जन्म होगा, ये घुमाती है सब जगह। कहाँ किसका किसी जगह पे कर्म का फल भोगना है, कहाँ इसको जो है उत्पन्न होना है, ये सब अपने हाथ में नहीं है। क्योंकि कर्म है और कर्म जो है, कर्मों का जो फल देने वाला है वो ईश्वर सर्वव्यापक है सब जगह, और वही जो है उसको कहाँ ले जाकर और कहाँ भोग भोगवाना है। ये भोग देने वाली वही अदृश्य सत्ता है जो सृष्टि का अधिष्ठान है। वो सबको जानता है। भगवान कहते हैं अर्जुन तू पीछे जानता है, मैं पहले जान लेता हूं तू क्या करने वाला है, क्या सोच रहा है। क्योंकि सबके अंदर बैठा हुआ है वो चेतना ही है, चेतना ही जानेगा, जड़ थोड़ी जानेगा। और ये संकल्प आदि तो तुम्हारी जड़ हैं ये सब जो है। अब इनको करने वाला चेतन जीव बोला जाता है, और वह जीव को जानने वाला चेतन आत्मा बोला जाता है। वो आत्मा ही परमात्मा है, वो सब जानता है। स्वयं निर्मत उत्तम विचित्रताओं से इसने चारों ओर भ्रम का जाल बिछा रखा है। ये भ्रांति का जाल बिछा हुआ है। उत्तम लगता है सब, जो बड़ा विचित्र लगता है और उसमें ये जाल में फंस जाता है। ऐसी जाल में इसमें से कैसे निकलेगा बिना भगवान के। जब ये जीव कंटाल जाता है, दुखी हो जाता है, तब परमात्मा की शरण लेता है, तो उनकी कृपा से इस जाल से छूट सकता है। क्योंकि माया मछेरा होता है जो है, मच्छर के हाथ में जाल है और मच्छी जो उसके चरणों में रहती है वो जाल में नहीं आती है, उससे दूर रहती है, वही जाल में फंसती है। ऐसे ही वो परमात्मा पर माया का जाल है, उनके चरणों में रहता है, वो माया के जाल से छूट जाता है, इसमें नहीं आता है। इसलिए परमात्मा के शरण में जाओ तब तो बच जाएंगे, उसके चरणों में रहो, और नहीं ये वो बचने नहीं देगी, बड़ा भारी दुख देती है। हे वत्स राम भद्र, ये विक्षुब्ध मन ही जिसका शरीर है, उस माया सृष्टि का और अविद्या का ये शरीर मन ही है। बस विक्षुब्ध है, ये बड़ा शांत कभी रहता ही नहीं है, हर समय चिंतन में और ऐसे दुख में डूबा रहता है, नाना प्रकार के चिंतन करता रहता है, और इसके अनुकूल कुछ मिलता नहीं है, सब प्रतिकूल ही मिलता है। जो चाहता है उसमें संतुष्ट नहीं है और इसको मिलता नहीं है। इसलिए हर समय ये जो है चिंता में डूबा रहता है, और चिंता तो जो है चिता बन जाती है इसको, क्योंकि ये चिंता ही इसको खा जाती है। चिता तो मुर्दे को जलाती है और चिंता यह जीवित को जला देती है। ऐसी ऐसी चिंता करता है, ये काम कैसे होगा, ये इतना भारी खर्चा आ रहा है, इसको इतना पैसा चाहिए, कहाँ से लाऊं इसको, रात दिन उसी चिंतन में लगा रहता है। परमात्मा का चिंतन नहीं करेगा, ये माया करने नहीं देती है और इसी के चिंतन में डाल देती है। ऐसा जाल है ये, इससे निकल नहीं सकता। वह संसार रूपी जंगल की जीर्ण शीर्ण लता है,
ऐसी बेल है ये संसार की, जीर्ण शीर्ण है ये बड़ी पुरानी है और बड़ी भारी जो है ये दुख देने वाली है। लता तत्व ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से जड़ सहित काट दी जाए तो फिर तो ये फरसे से काटी हुई बेल के समान यह फिर उत्पन्न नहीं होती। इसके लिए विवेक, वैराग और ज्ञान तीन वस्तु चाहिए। विवेक ज्ञान को ही जो है उसी को वैराग को असंगता कहते हैं। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, और किसी कुल्हाड़ी से नहीं कटती है जिसको जो है असंगता चाहिए। वो असंगता ऐसा मोह में हो रहा है जे मैं और मेरे में तो है, कोई ना कोई छोड़ता नहीं है, नहीं को सब कुछ समझता है, इसलिए असंगता आती नहीं इसमें। असंगता ही आनंद है, बस संग ही दुख देता है सब। असंगता आ गई तो सब सुख आ गए, चूंकि असंगता में समता रहती है, असमता में एकता रहती है। और असंगता ये तीन नहीं है, एक ही है। परमात्मा असंग है, समय और एक है। उस समय पहुंच गए तो इस जाल से बच सकते हैं, और नहीं इसमें से बच नहीं सकते। कहाँ कहाँ ले जाएगी, कहाँ कहाँ क्या क्या दुख और सुख भोगवाएगी ये। चूंकि सुख तो जो है हजारों सुख को एक दुख ही दबा देता है। दुख में इतनी सामर्थ्य है, क्योंकि सुख तो इसका स्वरूप है और दुख ये चाहता नहीं है। अब ये कभी दुख आ गया तो बस उसी का चिंतन होगा, हजारों सुख का चिंतन नहीं होता। ये दुख क्यों आ गया और कैसे जाए, और उसी में सब सुख जो है इसके विलीन हो जाते हैं। वो दुख ही दुख दिखता है, और वो हजारों सुख नहीं दिखते, और वह दुख के कारण ये अपने आत्महत्या कर देगा या फिर जो है बड़े बड़े दुख में तड़पता रहेगा। तो ये समझता नहीं है कि ये दुख आया है, ये भी जाएगा, और इससे हमारी कोई लाम हानि होने वाली नहीं है, क्योंकि हमारा स्वरूप जो है पूर्ण है। जागे हानि न लाभ कछ, तुम्हें प्रपंच जिए जो है तुम जैसे कि तैसे ही है। राजा हैं तो राजा ही हैं, और भिखारी हैं तो भिखारी हैं। स्वप्न में राजा और भिखारी बदल गए तो तुम बदले नहीं है। जग के जैसे कि तैसे ही हैं, ऐसे ही अपने स्वरूप में आत्मा में जैसे कि तैसे हैं। तुम ना धनी है, न गरीब है, न दुखी है, न सुखी है, आनंद स्वरूप है। ये दुख सुख तो विषय को लेकर आते, और ये विषय जो है सब अनित्य स्वप्न के समान मिथ्या है। तो मिथ्या से दुखी सुखी हो रहे हैं बिना विचार के। इसलिए अब जो है वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं ये जीवों की 14 श्रेणियां हैं। परब्रह्म परमात्मा से उत्पन्न होने के कारण सबकी ब्रह्म रूपता है। इस बात को बतलाएंगे। ये 14 श्रेणी के मनुष्य हैं, और तो जीव जो है अनंत है ये, पर ये 14 श्रेणी में ही अपने कर्म बनाते हैं, और ये 14 की मुक्ति होने वाली है, उसको बता रहे हैं। ये कौन से हैं 14, इनकी कैसे मुक्ति होती है। तो इनमें कौन से में नंबर है वो अपने देखते जाना। बजा पहले वशिष्ठ जी कह रहे हैं, राम जी सात्विक राजस और तामस भेद से सभी पदार्थ उत्तम मध्यम और अधम है। ये जो है 3 गुणों से और 3 पदार्थ बनते हैं, जिनमें सब में कोई उत्तम सतोगुणी उत्तम बोला जाता है, रजोगुणी मध्यम बोला जाता है, और तमोगुणी अधम बोला जाता है। 3 प्रकार के ये जीव बन जाते हैं, 3 प्रकार के कर्म बनते हैं, 3 प्रकार के दुख सुख सब बनते हैं ये। इसलिए जो है इन 3 श्रेणियों में विभक्त होते हैं ये सब। इनकी इधर उधर विभिन्न भुवनों में उत्पत्तियां बताई गई हैं। ये सात्विकी राजसी तामसी सब जगह है, ये सब उस भुवनों में सब लोकों में है ये। उनका विभाग इस प्रकार है, बताता हूं सुनो। जिस जीव को अपने पूर्व जन्म में सम दम आदि समस्त साधन तथा गुण संपत्ति प्राप्त होने पर भी ज्ञान नहीं हुआ। पहले जन्म में इसने बड़े साधन किए,
मन को सम रखा और इंद्रियों का दमन किया और साधना में लगा रहा, भगवान के में परमात्मा की प्राप्ति में लगा रहा, परंतु इसको ज्ञान नहीं हुआ भाई, क्योंकि वासना है इसके अंदर और वासना ने ज्ञान नहीं होने दिया, क्योंकि वासना दिखती नहीं है। वासना इतनी सूक्ष्म है, कौन सी वासना कब निकलेगी, अंदर रखी हुई है। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। बैठो। तो ये जो है ये वासना अपने अंदर रहती हैं और उन वासनाओं ने अब इस संसार के भोग की न की मुक्ति नहीं होने दी है। साधन तो खूब की है, परंतु वो वासना ने जो है मुक्त नहीं होने दिया। इसलिए जो है मन में उसके में समता रखी, एक से ही जुड़ा रहा और इंद्रियों का दमन करता रहा। ये सब साधन किए और ये साधन इसके वो जो है व्यर्थ नहीं गए, चूंकि ये बड़े काम के, ये कोई भी कर्म व्यर्थ जाता ही नहीं तुम्हारा, कैसा भी करो पाप या पुण्य सब बड़ा सार्थक है और सब काम देगा, आगे जाके अपना फल देगा। समंत साधन जीव इसी जन्म में ज्ञान लाभ के योग्य बनकर उत्पन्न होता है। अब इसने पहले अब न गुणों से खूब भोग भोगे वहां जाके, उसका ज्ञान हुआ नहीं था और वह जीव इसी जन्म में फिर जो है उत्पन्न होता है यहाँ, वहां से उन भोगों की पूर्ति करके और फिर इस समय जो है सत्संग सुनता है, ये शास्त्र सुनता है। अब ये इनमें नंबर आ गया, ये करोड़ों में एक आध होता है, ये नर सहस्त्रों में सुनो पुरारी, कोई एक हो धर्म व्रतधारी। हजारों में से 999 तो पशु हैं, ये तो बस मनसत्व में से चलता है। धर्म व्रतधारी जो है 1000 में से एक होता है। उस समय मनसत्व आया, उसको विषयी और जो है सकामी भी कहते हैं। तो विषय चाहता है कामना पूर्ति, पर शास्त्र के अनुसार कर्म करके चाहता है, इसलिए वो धर्मात्मा बोला जाता है, धर्म का कर्म करता है और तब उसको ये जो है इस लोक के परलोक के सब कर्म भोग मिलते हैं। इसलिए वो जो 1000 में से एक होता है और वो नर सहस्त्रों में कोई एक, कोई धर्म व्रतधारी धर्मशील कोटिन में कोई विषय विमुख वैराग रत होई। इसने पहले जन्म में सब देख लिए और भोग लिए, वो वासना ने मुक्ति नहीं होने दिया था। अब ये भोग भोग के इसको वैराग हो गया, अब श्रवण करके इसी जन्म में जो है पार हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा इसको। क्योंकि ये बताना नहीं आता, ये सुनने है तो सब ज्ञान छप रहा है अंदर, ये व्यर्थ नहीं जाएगा ज्ञान, सब अपना काम करेगा। चाहे तुम्हारा शुभ हो चाहे अशुभ हो, सब छप जाता है अंदर और याद नहीं रहता है। ये कहते हैं ना याद नहीं रहता है, समझ में तो आता है, याद नहीं रहता है। याद करी क्या करेंगे, हर समय जो है वो जब समय पर याद नहीं वो आएगा। जैसे आपसे कह दिया उस जगह पे वो रास्ता पीपल का पेड़ है, उसमें भूत रहता है, आज आपने सुन लिया, 10 साल में गए नहीं और भूल गए सब है। 10 साल बाद में कोई ऐसा काम आया, उस रास्ता पर गए और वहाँ पीपल देख के भूत याद आ जाता है, तो कहाँ से निकला वो? अपने अंदर संस्कार पड़ गया था 10 साल पहले और वही याद आ गया, तो अंदर से निकला के नहीं वो जो है, और दिखने लग जाता है मैं इस पर तो भूत रहता है, डरने लग जाता है उससे। ऐसे तुम्हारे ये समय पर ये ज्ञान सब निकल के और तुम्हारे सब जो है तो काम करेगा। इसलिए जो है समय पर निकलेगा, ये छाप लियो इसको जो है वह जो है। अतः यही उसका प्रथम जन्म बोला जाता है। जीव इसी जन्म में ज्ञान लाभ से योग्य बनकर उत्पन्न होता है, ज्ञान लाभ होगा इस जन्म में इसको, और जो है ऐसा योग्यता आ गई इसमें। अतः यही उसका प्रथम जन्म बोला जाता है। क्योंकि ये प्रथम जन्म है, अब मरेगा नहीं जे, और तो जन्म तुम्हारे जो है मृत्यु के साथ हुए, जन्म नहीं माने जाएंगे, वे मृत्यु ही मानी जाएंगी। ये प्रथम जन्म है, तो ये जो है प्रथम जन्म है उस श्रेणी के जीव का वह जन्म इदम प्रथम नाम से विख्यात होता है। यह इदम प्रथमा तात पूर्व जन्म के शुभ अभ्यास से प्रकट होती है। ये प्रथम जो है इदम प्रथमा ता जो है
चूंकि अब मरेगा नहीं, ये तो ज्ञान को प्राप्त हो गया, ये जन्म जीवन है, ये राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सबई के, ये जीवन, ये प्राण जीवन नहीं है, प्राण जो है ये शरीर का जीवन है, और प्राण जो है राम से जी रहा है, और जीव जो है राम से जी रहा है, राम है इसका जीवन, आत्मा है, वो आत्मा ही जीवन है, और आत्मा की कभी मृत्यु होती नहीं, इसलिए प्रथम जन्म प्राप्त कर लिया, और अनेक जन्मों के शुभ अभ्यास से ये प्राप्त हुआ है। इसलिए यह इदम प्रथमा अनेक पूर्व जन्म के वैराग्य की कमी के कारण शुभ लोकों का आश्रय लेने वाली रही हो, अर्थात उत्तम लोकों की प्राप्ति के लिए किए गए शुभ कर्मों से संयुक्त हो, और इसीलिए विचित्र संसार वासना के कारण भोग व्यवहार वाली हो, तो भोगों से वासना का क्षय होने पर वह कुछ ही जन्मों में मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, ऐसे प्राप्ति करा देती है। अतः शांति आदि गुणों से युक्त होने के कारण उस दूसरी जीव जाति को गुण पीवर की कहते हैं। गुण पीवरी है इसका नाम। ये पहले वाला तो जो है सत्संग करके इसमें हो जाएगा, पर ये दूसरा जो है ये वैराग्य है इसके अंदर, और इनका उन लोकों में जाके फल भोगेगा और उत्तम लोकों में जाएगा, वहां जाके शुभ कर्मों से संयुक्त हो गया है। इसलिए इसका विचित्र संसार वासनाओं के कारण भोग व्यवहार वाली जो हो, तो भोगों से वासना का क्षय हो गया। चूंकि भोग भोग के वासना समाप्त हो रही, देख लिया कि भाई इसमें तो कुछ नहीं है, जब तक नींबू नहीं खाया, जब तक पता कल्पना करता है कैसा नींबू होता है, और नींबू एक बार खा लिया तो बस जो है नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, और उसको जो है पता चल जाता है ऐसा है। तो भोग भोग लिए और उसमें कुछ मालूम नहीं पड़ा तो बैराग हो जाता है, बेकार का है ये तो सब जो है, इसे तृप्ति हुई नहीं और जो है कोई भूख भुजी नहीं, तो इसलिए जो है उससे बैराग कर लेता है। तो ये बैराग में जो है चूंकि भोग भोग के जो है पराधीन आश्रम है, पराधीन आनंद है। आपकी इच्छा हुई और उसको जो है तुमने प्राप्त कर लिया, तो उसका इच्छा की निवृत्ति तुम्हारी भोग भोग के हो गई, पर पराधीन है, वो नहीं मिलती वहाँ, तो तुम्हारी इच्छा समाप्त होती नहीं। और इच्छा मार के जो है वो जो आनंद है वो स्वतंत्र आनंद है, वो तुम्हारे पास है। इसलिए इच्छा मार के आनंद जो है वो स्वरूप है अपना आत्मा, और इच्छा पूर्ति करके जीवात्मा ये जो है, इसमें इच्छा पूर्ति तो कभी होती नहीं। एक क्षण के लिए एक इच्छा पूरी करी, दूसरी इच्छा आ गई, और ये सब जैसे पहली इच्छा दुख दे रही, जब तक नहीं मिला, जब तक दूसरी इच्छा जो है दुख देगी, फिर तो शांति तो मिलती नहीं है इसको। एक की पूर्ति करो, दूसरी आ जाएगी। अनेक प्रकार की चुके अनेक संसार में विषय भोग हैं ये, तो उनके लिए चिंतन करता रहता है। ये संसार वासना के कारण भोग व्यवहार वाले हो, तो भोगों से वासना का क्षय हो जाता है। अब ये विचारवान को होगा, और बिना विचार वाला तो जो है उन्हीं में बार बार लगा रहेगा। पर विचारवान है, उन्होंने देख के फिर जो है परीक्षा लोकाने परीक्षा कर लेता है, इस लोक में परलोक में कोई तृप्ति देने वाले और नित्य सुख नहीं है, सब अनित्य है। इसलिए वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए उस नित्य सुख के लिए प्रयत्न करता है। अतः शांति आदि गुणों से युक्त होने के कारण उस जो है दूसरी जीव जाति को गुण पीवरी कहते हैं। ये जो है शांति से प्राप्ति हो गई है इसको, और जो है गुणों से संपन्न है। अब ये जो है ये दूसरी जो है ये वासना मार के और इसकी भी मुक्ति हो जाएगी। ये सब सतुगुण वाली हैं ये दो। हे राम जी, नाना प्रकार के सुख दुख रूपी जो फूलों को देने में मुख्य कारणभूत पूर्व जन्म के पुण्य और पाप का अनुमान कराने वाली, अब ये जो है नाना प्रकार के दुख और सुख जो है ये फूल हैं, ये संसार में कर्म के फूल लगेंगे तो उसमें दुख सुख फलाएंगे। इसलिए देने वाली
जो मुख्य कारणभूत पूर्व जन्मों के पुण्य और पाप का अनुमान कराने वाली जो जीवों की श्रेणी है उसे पुण्यात्मा पुरुषों ने सत्व कहा है। ये सत्वगुण के साथ में सत्व है ये, इसको जो है क्योंकि वह सत्वगुण की बुद्धि के द्वारा मोक्ष की भागिनी होती है। तो सत्वगुण आ गया, बस सत्वगुण लाओ, कहते हैं भी कैसे ये रजोगुण में संसार की चिंतन मन लगो, भगवान के में लगो, और सत्वगुण बढ़ता जाएगा, तुम्हारे वैराग्य और विवेक होता जाएगा साथ साथ। और ये जीवन बड़ा अमूल्य जा रहा है, इसमें कमाना है कुछ, सब गमाना नहीं है, सब जो है नहीं बड़ा दरिद्री बन के जाता है। ये संसार का चिंतन तो इतना दूसरे दुखी और दरिद्री बनाता है। इसलिए परमात्मा का चिंतन करो, धनी बनना है तो भोग भोगने तो बस उसी के लिए, और कुछ न कुछ आलमन चाहिए उसके लिए। इसलिए तो नाम देते हैं गुरु, और उसका नाम से नामी की प्राप्ति करनी है और बार बार उसको जपना है। ये सत्वगुण बढ़ाता है, परमात्मा का नाम है, ये सत्व कहते हैं इसको, सत्वगुण के साथ में है। सत्वगुणी बुद्धि के वृद्धि के द्वारा मोक्ष की भागिनी हो जाती है, आगे जाके विवेक करा के और जो है ये मोक्ष दिला देती है, उस परमात्मा के प्राप्ति करा देती है। जो जीव श्रेणी विचित्र संसार की वासनाओं से युक्त होकर अत्यंत कलुषित हो गई है। अब ये जो है चौथी जो है वो संसार की अनेक प्रकार की जो है जीव श्रेणियों में और जो है पाप के कारण काली हो गई है, कुलसित हो गई है, अर्थात पूर्व जन्म में संचित किए गए अधिक दुष्कर्म किए इन्होंने पहले जन्मों में, और उस दुष्कर्म जनित दुर्वासनाओं से मलिन हो गई है। तो उसे जो है और भांत भांत के भले बुरे फल प्रदान करने वाली मनुष्य कारणभूत पूर्व जन्म के धर्म और अधर्म का अनुमान कराने वाली हो, वह सहस्त्रों जन्मों में ज्ञान की भागिनी होती है। अब इसने जो है ये बड़ा विचार करता है, ये ऐसे दुख पाता है तो इसको निकलने के लिए और वो मोक्ष की इच्छा होती है, पर न इसको में हजारों जन्म लगेंगे भाई, जब जाके जो है चौथी पूरी होगी। इसको जो है चूंकि यहाँ में तामस और दुष्कर्म किए हैं, परंतु इसके जो है उनको भोग कर फिर भी जो है वैराग्य हुआ है, इनको ज्यादा दुख पाता है तब भी वैराग्य होता है, और उसमें परमात्मा की इच्छा हो जाती है। ये जो है ये अधम सत्वा कहते हैं इसको, सहस्त्रों जन्मों में ज्ञान की भागिनी हो जाती है, इसलिए साधु पुरुष उसे अधम सत्वा कहते हैं। ये सत्वगुण में जो है रजोगुण तमोगुण मिल रहे हैं, इसलिए जो है अधम है ये, परंतु सत्वगुण आ गया है इसमें भी, इसलिए वो हजारों जन्मों में मुक्ति देगी। वही जीव श्रेणी यदि आत्मशास्त्र से विमुख होने के कारण ये अध्यात्म जो शास्त्र हैं उनसे विमुख होता है, सुनता नहीं है उनको, इसलिए उससे विमुख होने के कारण असंख्य अनंत जन्मों में के पश्चात वर्तमान जन्म में भी उसके मोक्ष होने में संदेह ही रहता है। चूंकि ये जो है अध्यात्म शास्त्र सुने नहीं इसने और ज्ञान वो है नहीं, इसलिए असंख्य जन्म उसके जो है बहुत जन्म लगेंगे, परंतु बहुत जन्म पाकर भी और वर्तमान जन्म में भी उसके मोक्ष में अभी संदेह है, अभी बात बैठेगी नहीं उसके, चूंकि वो योग्यता नहीं आई, संदेह रह जाए तो उसे अत्यंत तामसी कहते हैं। ये अत्यंत तामसी है, और पहली जो है वो अधम सत्वा थी, अधम तामसी के साथ में सत्वगुण था, और इसमें अत्यंत तामसी है भाई, परंतु इसमें भी जो है इसको जन्मों में जो है मोक्ष देने वाली है, चूंकि इसमें इसकी को भी जो है इन दुखों से निकलने का प्रयत्न कभी वो आ जाती है। नृपश्रेष्ठ राम जीव की जो उत्पत्ति पूर्व जन्म की वासनाओं के अनुरूप एवं वैसे ही आचार व्यवहार वाली हो तो हो तथा
2-3 जन्म के अनंतर जैसे मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ हो, ये 2-3 जन्म तो दूसरी योनियों में चला गया, और जो है पूर्व जन्म की वासना के कारण और पाप के कारण, और वो जो है ऐसे आचरण जो है उसके शुभ आचरण से व्यवहार करने लग गया, तो 2-3 जन्मों के अनंतर में जैसे मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ हो और वैसे ही कार्य कर रहा हो, वह लोक में राजसी कही जाती है। ऐसी जो है उसकी राजसी ये श्रेणी हो गया, ये राजसी श्रेणी का जीव ये छठा है। ये 14 प्रकार के जीव पत्ता है मनुष्य, तो समय ये छठा जो है राजसी कही जाती है। इसके लिए ज्ञान प्राप्ति के योग्य जन्म का मिलना दूसरा नहीं है, इसलिए जो है दूसरे जन्म में इसकी मुक्ति नहीं होगी। जब जीव को इसी उत्पत्ति सुलभ हो जाती है, इसको जो ऐसी उत्पत्ति सुलभ हो जाती है, तब उस जन्म में मृत्यु होने मात्र से उस समय मोक्ष प्राप्ति की योग्यता आ जाती है। अब जो है ये मलिन दूसरा जो है दूर हो जाती है, उसकी मलिनता ज्ञान प्राप्ति के योग्य बन जाता है, तब उसकी जो है ये मोक्ष सुलभ हो जाती है। उसको इस जन्म में मृत्यु होने मात्र से उस समय क्षोभ मोक्ष प्राप्ति की योग्यता आ जाती है। उस जन्म में उसके द्वारा वैसे ही कार्य होने से जो अनुमान होता है, उसके आधार पर ही मुमुक्षुओं ने उस अवस्था को राजस सात्विकी कहा है। ये राजस सात्विकी है, ये समय रजोगुण मिला हुआ है, इसलिए जो है कहा है वही उत्पत्ति आदि पूर्वोक्त मनुष्य जन्म से भिन्न थोड़े से ही देवता आदि जन्मों में क्रमशः ज्ञान प्राप्ति के द्वारा मोक्ष की भागिनी हो जाती है। अब ये अच्छे क्रम से स्वर्ग आदि में गया, देवताओं के वहां जाकर और भोग भोगे, और फिर जो है उस समय सतुगुण बढ़ने से इसको भी जो है मोक्ष की भागिनी बन गई, और वैसे ही उत्पत्ति को उसने ज्ञाता विद्वान राजसी कहते हैं। राजस राजसी है ये, माने जो है ये राजस होने पर भी फिर राजसी है, राजऋषि जिसको कहते हैं, राजा भी है और ऋषि भी है, इसलिए जो है राजसी। इसमें राजा माने धनवान भी है, और इसमें ये सब ज्ञान की योग्यता भी आ गई है। ये 8वीं है, 8वीं श्रेणी का जीव है ये। वही यदि राजस राजसी की अपेक्षा चिरकाल में मोक्ष की इच्छा से संपन्न होकर सैकड़ों जन्मों के पश्चात मोक्ष प्राप्ति की अधिकारिणी हो जाती है, और ऐसे कार्यों का आरंभ करके करे जिससे राजस एवं तामस ये कर्म जनित फलों की प्राप्ति हो, तो वह जीव जाति या जीव श्रेणी सज्जन पुरुषों द्वारा राजस तामसी कही जाती है। अब इसमें जो है अनेक जन्मों के अंतर में और ये अधिकारिणी बनके और राजस तामसी जो हो जाती है, इसलिए इसको भी जो है इनकी सबकी मोक्ष होनी है, पर बहुत जन्म लगेंगे इनमें, ये उन श्रेणी में आ गए ये। और तो जीव जो है अनंत जीव पड़े हैं वे तो दूसरी योनि में, ये मनुष्यों की बात है। ये इनमें जो मनुष्य कर्म करेगा, जो कर्म मनुष्य योनि में ही होता है, और वो फिर जो है उसमें मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, इसलिए जो है इसको राजस तामसी कहते हैं। यदि वही उत्पत्ति ऐसे कार्यों का आरंभ करें जिनसे सहस्त्रों जन्मों के पश्चात भी मोक्ष मिलने में संदेह ही रहे, उसे राजस अत्यंत तामसी कहा जाता है। राजस अत्यंत तामसी है, ऐसे ही इनको जो कहा जाता है ये सहस्त्रों हजारों जन्मों के बाद में मोक्ष प्राप्त कराने वाली है, इसको धीरे धीरे वहां पहुंचा देगी जो है। इस समय ये सतुगुण मिला हुआ है इनमें ज्यादा,
और इसलिए जो है न कोई इच्छा होती है, विवेक होता है थोड़ा बहुत, तो इनमें जन्म लगेंगे। अभी सर्ग के आदि में हिरण्यगर्भ ब्रह्मा से मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है। ये जो है जब ब्रह्मा ने सृष्टि रची तब पहले जो है मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, तभी से सहस्त्रों जन्म भोग लेने के पश्चात भी यदि बहुत जन्मों के बाद चिरकाल में मोक्ष मिलने की संभावना हो तो महर्षियों ने उसे तामसी उत्पत्ति कहा है। ये तामसी उत्पत्ति है उसकी, वह तामस उत्पत्ति यदि तामस योनि होने पर भी मोक्ष की संभावना से युक्त हो और वैसे ही कर्मों के आयोजन से सुशोभित हो। ये मोक्ष की कामना करेगा तो शुभ विचारना और शुभ इच्छा होती है। ये शुभ इच्छा माने मोक्ष की इच्छा पहली भूमिका आ जाती है, और शुभ विचार ये शास्त्र के सत्संग शुभ विचार है, उसी के लिए जो है शुभ विचार बोला जाता है। फिर तन्मांसा आती है, ये सब जो है ये बताएंगे आगे। तो ये उसको बताते हैं, ये तामस सत्वा कहते हैं इसको। तामस सत्वा ये राजस गुणों से संपन्न कतिपय जन्मों में, कुछ थोड़े ही जन्मों में ही जहाँ मोक्ष प्राप्ति की भावना संभावना हो, उस उत्पत्ति को तमो राजस रूपिणी कहा जाता है। तमो राजस रूपिणी ये 13वीं है। ये 13वीं जो है मनुष्यों की श्रेणी कहा गया है उसको। तथा जो उत्पत्ति पहले के हजारों जन्मों में से लेकर आगे होने वाले सैकड़ों जन्मों तक मोक्ष प्राप्ति की योग्यता से रहित हो, उसे उत्पत्ति की श्रेणी का विभाजन करने और जानने वाली विद्वानों ने तामस तामसी कहा है। अब इसको तो बहुत दिन लगेंगे, तामस तामसी है, क्योंकि ये भी इच्छा होती है, ये अच्छी करो और चाहे बुरी करो, उनमें भी ये भेद होते हैं सब। तो इसमें जो है इसलिए तामस तामसी है ये, उसमें भी ये मोक्ष की इच्छा आ गई तो उसको बहुत दिन लगेंगे अभी, इसलिए इसको दिन लगेंगे। इसको तामस तामसी कहा गया है। जिस उत्पत्ति में अतीत काल के लाखों जन्मों से लेकर भविष्य काल के लाखों जन्मों तक मोक्ष मिलने में संदेह ही रहे, उसे अत्यंत तामसी कहते हैं। ये 15वीं है और ये अत्यंत तामसी है। तो इस समय तो लाखों जन्म लगेंगे अभी पे, और जो है तब जाके ये शायद हो जाए तो पार हो जाए। ये प्राणियों के ये सारी जातियां पूर्व कर्मानुसार ब्रह्मा से उत्पन्न होती हैं। ये ब्रह्मा से ये कर्म को लेकर ब्रह्मा ही जो है सबको उत्पन्न करता है, इसलिए ये ब्रह्मा से अपनी तरफ से नहीं है ये सब। और वो ब्रह्मा कर्म को लेकर, और ब्रह्मा जो है वो सबके अंदर बैठा हुआ, उन्हीं का जो है ईश्वरांश जीव अविनाशी सब जगह वही है। तो वही उसी से समष्टि और व्यष्टि, ये व्यष्टि मन और समष्टि मन ब्रह्मा है और व्यष्टि मन जीव है। तो यही ईश्वर का मन ही ब्रह्मा बोला जाता है और वही जीव बोला जाता है। इसलिए प्राणियों की ये सारी जातियां पूर्व कर्म अनुसार, तो अपने कर्म के अनुसार उत्पन्न होती हैं। ठीक उसी तरह जैसे कुछ चंचल हुए समुद्र से तरंगें उठती रहती हैं, जब वायु चलेगी तो उससे समुद्र में लहरें तरंग उठती है। उसी प्रकार जीवों की ये सभी श्रेणियां उसी तरह ब्रह्म से उत्पन्न हुई हैं। जैसे प्रज्वलित अग्नि से चिनगारियां, जब अग्नि जलाते हैं तो उसमें से बड़ी चिनगारियां निकलती हैं और ऊपर उड़ती हैं, इसी प्रकार उसमें से ये सब उत्पन्न हुई हैं। जैसे सुवर्ण से कड़े बाजूबंद और केयूर आदि आभूषण प्रकट होते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म से सारी जीव श्रेणियां पूर्व वासना और कर्मों के अनुसार उत्पन्न होती हैं। अब कैसी वासना भरी है और कैसे कर्म करे, क्योंकि कर्म दो काम करता है, एक तो सुख दुख देता है और उसके जो है संस्कार डाल देता है अंदर, और ये संस्कार निकल के फिर कर्म कराते हैं।
अब वो कर्म जो है सुख देगा या दुख देगा, दो ही प्रकार के कर्म भोग होते हैं ये, और उनसे संस्कार पड़ जाते हैं अनुकूल और प्रतिकूल, और उनके अनुसार ये जो है इसमें चलता रहता है। श्री राम जी जैसे घटाकाश, स्थलाकाश और छिद्राकाश, ये तो घट में आया हुआ आकाश है, ये जैसे तुम्हारे उसमें छेद हो रहा है दीवार में घर में, तो उसमें भी आकाश है, और ये छिद्राकाश बोला जाता है। और ये महाकाश है, ये आकाश के ही ये कल्पित रूप हैं, सब उसके नाम है। इनको लेकर जो है उसको घट में आ गया तो घटाकाश बोले जाएगा, और उसमें आ जाता है तो ये उपाधियों से इनके नाम कल्पित बन जाते हैं सब। उसी तरह अजन्मा परब्रह्म ही संपूर्ण प्राणी वर्ग के रूप में कल्पना हुई है। जो अजन्मा जो ब्रह्म है वही सब प्राणियों का कारण ही कार्य के रूप में दिखता है, इसलिए वही सब रूपों में, और ये अपनी लीला खेल कर रहा है सब जो है। अब इससे कोई कंटा लिया तो निकलने के प्रयत्न करो, नहीं हम खेलते रहो, ये सब लीला है। वास्तव में तो ना जीव को जो है कोई दुख है, ना आत्मा को दुख है, ये तो सब बुद्धि में होते हैं, कल्पना में तुम्हारी में दुख सुख। चूंकि चेतन अमल सहज सुख राती, जीव भी चेतन है, अमल है, सहज सुख राती है, ईश्वर अंत जीवा विनाशी। जब जीव ही जो है कोई दुख नहीं है तो आत्मा में दुख कहाँ से होगा? इसलिए ये तो सब कल्पना में दुखी सुखी होता रहता है, कल्पना पूर्ति कभी होती नहीं है। ऐसा हो जाए तब मैं सुखी हूँगा, तो दुखी मानता है, दुख है नहीं कोई, तो ये मान्यता में आते हैं सब जो है, तुम्हारे मन की कल्पना है। ये दुख सुख कोई वस्तु थोड़ी है, ये वही वस्तु जो है दुख सुख मिथ्या होते हैं दो के संयोग से, और तीसरी वस्तु उत्पन्न होती है, उसको दुख सुख कहते हैं। अब जो है अब वो किसी को अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है, तो ये कई वस्तु है। कोई खीर खा के बड़ा प्रसन्न होता है, बड़ी अच्छी लगती है, और किसी को उल्टी आती है देख के, उसको जो है वो खा नहीं सकता है। तो वही अब खीर सुख रूप है कि दुख रूप है? तो एक को अच्छी लग रही है, एक को बुरी लग रही है, तो इसलिए हो सके कल्पना में दुख है उसमें, और हो सके कल्पना में सुख है। तो ये माने हुए सुख दुख होते हैं, वास्तव में नहीं होते हैं, इसलिए जो है कल्पना हुई है। अतः वे सब प्राणी ब्रह्म के ही स्वरूप हैं। जैसे जल से फुहारे, भमरें, लहरें और बूंदें प्रकट होती हैं। अब जो है जल से कितनी बूंद बन जाती हैं, ऐसे परमात्मा से ये कितने जीव बन गए, 84 लाख प्रकार के बूंद के समान, सब जो है वही समुद्र में से और वायु के द्वारा वर्षा बन के, बूंद बन के, और इसमें बरसता रहता है। ऐसे कर्मों के अनुसार ये अनेक जीव अनेक प्रकार के बूंद के समान उसी में दिखते हैं प्रकट होके। अतः सब जल रूप ही है, जैसे वे बूंद और ये भमरा और इत्यादि लहर सब उसी तरह संपूर्ण लोक रचना है परब्रह्म पद से ही प्रकट हुई हैं। जो परमात्मा का पद है उसी से सब ये लोक और ये जितने भी जो है पद हैं वे सब उसी से प्रवत हुए हैं। तो अतः वे सब ब्रह्म स्वरूप ही हैं, वास्तव में उससे अलग नहीं है कोई। तो ये तो जानता नहीं है अपने, बस उससे अलग मानने लग गया है, यही सब दुख आ गया। ये श्री राम जैसे सूर्य के तेज से ही मृग तृष्णा रूपी सरिताओं की प्रतीति होती है। जैसे सूर्य भगवान का जो तेज है वही जब बालू पर पड़ता है वहाँ रेगिस्तान में तो जल बन के दिखता है, और उसमें हवा के कारण लहर भी दिखती है ऐसे तरंग जैसी, और वह प्रतीत होता है दूर से। उसी प्रकार संपूर्ण दृश्य दर्शन ब्रह्म के ही संकल्प से प्रकट हुए हैं। ये दर्शन हो रहा है, दृष्टा है, दर्शन है और दृश्य है, ये सब उसी से प्रकट होगा होकर दिख रहा है सब। ये सारे दृश्य दर्शन दृष्टा ब्रह्म के स्वरूप से भिन्न नहीं है, उससे अलग नहीं है, ये सब उसी का स्वरूप है। क्योंकि दृष्टा से दृष्टि अलग नहीं, दृष्टि से दृश्य अलग नहीं, तो तीन नहीं है, ये एक ही है, एक ही तीन रूपों में दिखने लग जाता है। अब जो है और ये दृष्टि में ही भर रहे हैं सब जो है, क्योंकि दृष्टि में ही दृश्य रहते हैं, दृष्टा में नहीं है। दृष्टि न हो तो दृष्टा जो है दृष्टि छोड़ते कहाँ है कोई भी दृश्य, इसलिए दृष्टि में रहते हैं, दृष्टि अधिष्ठान है और वह दृष्टि दृष्टा से अलग नहीं है। इसलिए जो है
उसी में दृश्य बन के, जैसे स्वप्न में तुम्हारी दृष्टि में ही दृष्टा ने और दृश्य बना के दुखी सुखी हो रहा है, मैं सब देख रहा है सबको। जैसे चांदनी चंद्रमा से और प्रकाश तेज से पृथक नहीं होता है, तो सूर्य से अलग धूप नहीं होती है और चांदनी चंद्रमा से अलग नहीं होती है। इस तरह है जो नाना प्रकार की जीवों की श्रेणियां हैं, ये सब ब्रह्म से उत्पन्न होती हैं और उसी में लीन हो जाती हैं। तो हे रघुनंदन, इस प्रकार भगवान परब्रह्म परमात्मा की इच्छा से व्यवहार में लगे हुए जो विचित्र आकार वाले रूप वैभव से संपन्न पूर्वोक्त प्राणी वर्ग हैं, वे आग से प्रकट होने वाली चिंगारियों के समान विभिन्न लोकों में जाते आते रहते हैं, ऊंच नीच योनियों में जन्म लेकर भ्रमण करते रहते हैं। ये बात बतलाई यहाँ सब। तो ये पूर्व के जन्म के कर्म होते हैं, वे इनमें घुमाते रहते हैं। इसलिए अपने कर्म को सुधारा, बस व्यवहार ही सुधारना है। परमात्मा तो सुधरा हुआ है, ये तो व्यवहार ही बिगड़ा हुआ है, क्योंकि इसी को सुधारना है। तो व्यवहार जो है ये शास्त्र अनुसार महापुरुष जिस पे चले उसी पे चलना है ज्यादा से ज्यादा। चूंकि लाभ कमाना है तो भी जो है शुभ कर्म से ही लाभ होगा, अशुभ से तो हानि होती है। इसलिए जो है भगवान ने बहुत दे दिया है, योग्यता से ज्यादा दिया है। ज्यादा इच्छा ऐसी की मत करो, इच्छा करने से थोड़ा ही मिलता है। ये कर्म हीन नर पावतना सकल पदार्थ है जगमाई। इसलिए जो है तो ये आत्मज्ञान नहीं है तो ये संसार में फंसा हुआ। आत्मज्ञान ते रहित पुरुष ये भेद न जाने, जग प्रपंच में फंसे देह को सब कुछ माने। बस ये शरीर ही सब कुछ है ऐसा मानता है, ये प्रपंच में फंस गया है। ये पांच भूतों का बना हुआ जो प्रपंच है, पांचों का 25 बन के, और ये जो है सब दिखता है और ये शरीर को ही आत्मा मानता है। इसलिए सब कुछ यही है। मन में जो कछु सुन्यो करो तेहे नित्य विचारे। अब मन में जो है सुन लिया और कर लिया और देख लिया, उसी का चिंतन करता रहता है। बस ये संसार तो विषय है, सब विषय का ही चिंतन कराएगा, विषय मारता है। बस इससे हटके उस परमात्मा को निर्विषय जो तत्व है, अमृत रूप है, उसका करे तो ये जो है इससे बच सकता है। जाए जहाँ तहाँ रमे पूर्व निज रूप विचारे। अब जहाँ जाएगा कर्म करके विचार करके और ये पहले रूप को विसार देता है और जो है दूसरे रूप में और उसको सब अनुभव में आने लग जाता है। वो कल्पना जैसे यहाँ पे पहले बताया था, ये जीव मरता है तो तब मूर्छा आती है, इसको मरता नहीं है। ये जैसे आप सो जाते हैं तो मूर्छा आ गई कि नहीं, सुषुप्ति आ गई, भूल गए इसको। अब इसको भूल गए और दूसरा जो है स्वप्न का शरीर प्रकट हो गया, उसमें जा रहे हैं आ रहे हैं। तब तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है? तुमने जन्म थोड़ा ही दिया था तुमने कि मैं जन्म आऊँ या शरीर छोड़ के दूसरे में है? तो जैसे दूसरा शरीर तुम्हारा दिखने लग जाता है और उसमें चलना फिरना और अपने लाभ हानि सब माता पिता और वे सब दिखने लग जाते हैं वहीं। ऐसे ये जीव जो है मूर्छा आएगी तो यह शरीर भूल जाएगा और इसी शरीर में जो है उसको वो वासना फिर दूसरा सृष्टि रच देगी वहां स्वप्न के समाना, और वह में जन्म लेगा। वो जो है माँ उसको बोध नहीं रहता है बच्चा को, वह का जन्म नहीं हुआ है, वो तो कल्पना में वो जो है दूसरों को दिख रहा है और वो उसका शरीर वो जो है स्वप्न के समान दिखता है। माँ विचार नहीं है कि मैं जन्म आऊँ और छोटा हूँ, फिर थोड़ा बड़ा होता जाएगा, हाथ पैर सगे संबंधी माता पिता सब जो है दिख रहे, चूंकि वाकई माता पिता ही तो वहाँ जो है उसकी रक्षा करेंगे। अब ये माता पिता कर्म ही बन गए उसके, और वह सुख दुख देने वाले भी उसके कर्म बन गए और सब सृष्टि उसके घर मकान सब कर्म बन गए। जैसे स्वप्न बन जाते हैं तो कहाँ तुमको जो है दुख हुआ या शरीर छोड़ के स्वप्न वाले शरीर प्राप्त हुआ जाए। जैसे स्वप्न का शरीर प्राप्त कर लिया तो तुम्हारा दूसरा जन्म हो गया और ये शरीर भूल गए तो ये मृत्यु हो गई इसमें। तो न मृत्यु हुई न जन्म हुआ, वो जीव जो है मूर्छित होके वह भूलता है। जैसे यहाँ पे तुम इसको भूलेंगे स्वप्न देखेंगे फिर तो निद्रा दोष से भुला देगी और स्वप्न का संस्कार प्रकट होके और वहां दिखने लग जाएंगे। ऐसी सबकी ये सब लोक और जो है सब जितनी भी श्रेणी है सगे संबंधी है सब अपने कर्म के अनुसार सबकी सृष्टि अलग अलग है। ये सब जितने जीव है इतने स्वप्न है, इतने जीव है इतनी सृष्टि है, इसलिए अनंत सृष्टि है। एक एक रोम में अनंत अनंत जो है
ये सृष्टि भर रही है परमात्मा के में, इसलिए जो है निज रूप को विसार के और पूर्व जन्म के को और उस देह को देखने लग जाता है। अहम भाव स्वीकार ही यही जीव को जन्म है। बस अब आत्मा ने अहम भाव को स्वीकार कर लिया, मैं हूं, बस ऐसा कहने लग गया है। तो मैं कहते ही कट जाता है, चारों देश से कट गया, वस्तु से कट गया और जो है ये काल से कट गया, तो सब में कट जाता है और कट के परिच्छिन्न देखता है अपने को है। तो इस अपरिच्छिन्नता का ज्ञान नहीं है और परिच्छिन्नता का इसको जो है ये ज्ञान हो गया। तो ये विपरीत ज्ञान को यही जो है जीव भाव है इसका अहम भाव स्वीकार। ये अहम भाव की जो स्वीकृति है मैं हूँ, इसी का नाम जीव का जन्म है। जन्म है नहीं जीव जन्म है मरे, यही यथार्थ मरम है। न जीव जन्मता है न मरता है। ये तो जो है ये जैसे तुम्हारा दर्पण में कहाँ जन्म हुआ और कहाँ वो मरेगा, तो प्रतीति हो सके ऐसी या जीव की प्रतीति है। वास्तव में ये जीव आत्मा से अलग कोई तत्व नहीं है, इसलिए इसकी प्रतीति है। प्रतिक्षण होवे जन्म मरण मूर्ख नहीं जाने, परिवर्तन तन होए अबुद्ध नित नहीं पहचाने। ये तो क्षण क्षण में सबका परिवर्तन हो रहा है। जन्म और मृत्यु, तुम्हारी युवावस्था जा रही है, वृद्धावस्था का जन्म हो रहा है, युवावस्था का मरण हो रहा है। तो ये बच्चापन से जन्म से ही जब शरीर की ये अवस्था है कि ये तुम्हारी है सब है? जरा मरण नव अवस्था, ये जो है गर्भ वृद्धि उत्पत्ति शिशु कुमार युवक पुण्य पौड़ वय, जरा मरण नव अवस्था तन की जीव सदा अभय। ये जीव तो सदा अभय रूप है, इसको कोई भय नहीं है। ये सब जितनी भी अवस्था है ये सब शरीर की है, इसलिए जो है शरीर वास्तव में ये विचार में सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि ये तो आकाश में नीलिमा के समान सब दिख रहा है। निराकार शक्ति आकार में दिखने लग जाती है। प्रकृति पुरुष को भेद समझे जे नहीं विचारे, भटकत योनि न माहे मरे पुण्य पुण्य तन धारे। जो ये प्रकृति और पुरुष का जो न के अंदर विचार नहीं है और विचार नहीं करते हैं, इस पर अपनी बुद्धि को नहीं लगाते हैं, बस खाओ पियो उसी में जीवन को बर्बाद कर देते हैं। ये भगवान ने ऐसी बुद्धि दी है, इससे जो है नर से नारायण बन सकता है विचार करके। तो शास्त्र सुन के इस पर चलेगा तो अपना सुधार कर लेगा, नहीं इस संसार में तो जा ही रहा है और बार बार बड़े भारी शरीर धारण कर करके और दुख पाता रहेगा। इसलिए जो आगे विचार करें, श्रीमन नारायण 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 श्री